आज है 3 दिसंबर 2025 दिन बुधवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। यूपी के हर मंडल में खुलेगा दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, योगी सरकार का बड़ा कदम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में दिव्यांगजनों के लिए बड़ा फैसला लिया गया। अब उत्तर प्रदेश के सभी 18 मंडलों में नए जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र खोले जाएंगे। फिलहाल 38 जिलों में ये केंद्र संचालित हैं, लेकिन संसाधनों की कमी के कारण कई जगह सेवाएं प्रभावित हो रही थी। सरकार अब पूरे ढांचे को आधुनिक सुविधाओं से मजबूत करने जा रही है, ताकि दिव्यांगजनों को उपचार, थेरेपी और सहायता उपकरण समय पर मिल सके। यूपी कैबिनेट ने मंदिर संग्रहालय और अंतर्राष्ट्रीय योग केंद्र सहित मंजूर किए 3 प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने राज्य के पर्यटन विकास को नई दिशा देने वाले 3 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी। अयोध्या में टाटा समूह के सहयोग से विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा, जो प्राचीन मंदिर वास्तुकला और सांस्कृतिक विरासत को आधुनिक तकनीक के साथ प्रदर्शित करेगा। वहीं बागपत में 70 हेक्टेयर भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय योग और वेलनेस सेंटर विकसित किया जाएगा। हाईवे के किनारे बनेगी नई टाउनशिप, किफायती दाम में मिलेगा अपना घर। गोरखपुर में मध्यम वर्ग के परिवारों के लिए बड़ी खुशखबरी है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण नई टाउनशिप गुरुकुल सिटी विकसित करने जा रहा है। गोरखपुर सोनौली राजमार्ग के पास 400 एकड़ में बनने वाली इस आधुनिक टाउनशिप में प्लॉट 25,000 से 30,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर की दर पर मिलने की संभावना है। मानीराम, बालापार और रहमत नगर क्षेत्र में जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया तेज है। परियोजना तैयार होने पर लोगों को आधुनिक सुविधाओं के साथ किफायती और सुरक्षित आवास का बड़ा मौका मिलेगा। पर्यटन के वर्ल्ड मैप पर चमकेगा यूपी, योगी सरकार ने बदले भर्ती नियम। उत्तर प्रदेश अब पर्यटन के वर्ल्ड मैप पर अपनी दमदार पहचान बनाने की तैयारी में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर पर्यटन विभाग में बड़ा संरचनात्मक सुधार किया गया। नई अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 लागू होने के साथ ही पुराने सभी नियम और आदेश खत्म हो गए। इससे विभाग में भर्ती प्रक्रिया पारदर्शी, आधुनिक और परिणाम आधारित होगी। यूपी के 2 बड़े शहरों को बड़ी सौगात, पेयजल परियोजनाओं को हरी झंडी। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश के 2 बड़े शहरों को बड़ी सौगात देते हुए पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी दी। बरेली में पेयजल प्रणाली के फेज 1 पुनर्गठन को व्यय वित्त समिति से 26,595 लाख से अधिक की स्वीकृति मिल चुकी है। इसमें केंद्र, राज्य और नगर निगम तीनों का संयुक्त योगदान शामिल है। परियोजना पूरी होने पर बरेली के करीब 92% आबादी यानी लगभग 9 लाख लोगों को नियमित और सुरक्षित पेयजल की सुविधा मिलेगी। ओडीओपी में सब्सिडी परत का लाभ, 162 में सिर्फ 26 को मिला फायदा। एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत झांसी में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ऋण तो आसानी से मिल गया, लेकिन कई उद्यमी सब्सिडी के लिए भटक रहे हैं। पिछले 2 साल में स्वीकृत 162 आवेदनों में से केवल 26 लाभार्थियों को ही ऋण के साथ सब्सिडी मिली, जबकि 16 उद्यमियों की फाइल्स अब भी अटकी हुई हैं। बैंक से संतोषजनक जवाब न मिलने पर वे परेशान हैं। ओडीओपी के तहत 5 से 50 लाख तक का ऋण और 25% सब्सिडी देने का प्रावधान है। अब हर महीने 21 तारीख को मिलेगा रोजगार, योगी सरकार तैयार कर रही बेरोजगारों की सूची। उत्तर प्रदेश सरकार बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ा अवसर लेकर आई है। अब हर महीने 21 तारीख को प्रदेश भर के आईटीआई संस्थानों में रोजगार मेले आयोजित होंगे, जहां प्रशिक्षित युवाओं को नौकरी पाने का मौका मिलेगा। इसके लिए पिछले 3 वर्षों में प्रशिक्षित बेरोजगार युवाओं का विस्तृत डेटाबेस तैयार किया जा रहा है। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने समीक्षा बैठक में यह स्पष्ट कहा कि प्रशिक्षण की गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं होगा। गोरखपुर की महिलाओं के लिए बड़ा मौका, परिवहन निगम करेगा विशेष रोजगार मेला। गोरखपुर की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम ने सराहनीय कदम उठाया। 5 दिसंबर को सिविल लाइंस स्थित क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय में विशेष रोजगार मेले का आयोजन होगा। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक चलने वाले इस मेले में स्थानीय महिला अभ्यर्थियों को संविदा परिचालक पद पर सीधे चयन का अवसर मिलेगा। अधिकारियों के अनुसार ये पहल न केवल रोजगार उपलब्ध कराएगी, बल्कि क्षेत्र की महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक रूप से और अधिक सशक्त बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। अयोध्या में बनेगा विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय, टाटा सन्स को मिली जिम्मेदारी। अयोध्या को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया। माझा जमथरा क्षेत्र में 52 एकड़ भूमि पर विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय बनाया जाएगा। ये संग्रहालय आकार, डिजाइन, गुणवत्ता तीनों में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुसरण करेगा।
कैबिनेट के अनुसार इस भव्य परियोजना के निर्माण और संचालन की जिम्मेदारी देश की प्रतिष्ठित कंपनी टाटा सन्स को सौंपी गई। सरकार का मानना है कि संग्रहालय अयोध्या की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समृद्धि को दुनिया के सामने नए रूप में प्रस्तुत करेगा। योगी कैबिनेट की बड़ी सौगात, कारोबारियों को एसजीएसटी और स्टैंप ड्यूटी में छूट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 21 में से 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कारोबारियों को एसजीएसटी और स्टैंप ड्यूटी पर बड़ी छूट देने का फैसला किया है। कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि इस नीति का लाभ मेरठ की मेसर्स पसवारा पेपर्स लिमिटेड को आज 65.67 हजार रुपए के रूप में दिया गया है। यूपी में जल्द बनेगा नया बीजेपी अध्यक्ष, एसआईआर पर रुचि न दिखाने से संघ नाराज। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास पर हुई आरएसएस, बीजेपी और सरकार की समन्वय बैठक में 3 घंटे तक मंथन चला। इसमें नए अध्यक्ष के नाम पर चर्चा के साथ साथ एसआईआर के मुद्दे पर भी बातचीत हुई, जहां सांसदों और विधायकों की कम रुचि को लेकर संघ ने नाराजगी जताई। बैठक में सरकार के कामकाज की समीक्षा की गई और संगठन व सरकार के बीच बेहतर तालमेल पर जोर दिया गया। योगी सरकार का बड़ा फैसला, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों की ट्रेनिंग और कैंप भी माने जाएंगे ड्यूटी। योगी सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में हिस्सा लेने वाले नियुक्त खिलाड़ियों को बड़ी राहत दी। कैबिनेट ने मंजूरी दी कि प्रतियोगिताओं, ट्रेनिंग कैंपों और यात्रा की पूरी अवधि को अब ड्यूटी माना जाएगा, जिससे अनुमत प्रक्रिया में होने वाली दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि पहले नियमावली में ऐसे प्रावधान न होने से खिलाड़ियों को परेशानी होती थी। यूपी में मेट्रो का बड़ा विस्तार, लखनऊ, कानपुर, आगरा में बिछेगा 525 किलोमीटर नया नेटवर्क। उत्तर प्रदेश में मेट्रो नेटवर्क को लेकर बेहद महत्वाकांक्षी योजना तैयार की गई है। यूपीएमआरसी की जानकारी के अनुसार लखनऊ में 225 किलोमीटर, कानपुर में 200 किलोमीटर और आगरा में 100 किलोमीटर तक मेट्रो का विस्तार किया जाएगा। ये मास्टर प्लान वर्ष 2047 को ध्यान में रखकर बनाया गया है। योजना पूरी होने पर मेट्रो नेटवर्क के मामले में भारत अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। यूपी में जीरो पॉवर्टी अभियान तेज, हर परिवार को मिलेगा शौचालय। उत्तर प्रदेश सरकार जीरो पॉवर्टी अभियान के तहत हर परिवार को शौचालय उपलब्ध कराने के मिशन में तेजी ला रही है। जिले में 15,912 ऐसे परिवारों की पहचान की गई जिनके पास अभी तक व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। अब ग्राम पंचायत स्तर पर इन सभी परिवारों का भौतिक सत्यापन किया जाएगा। जिला पंचायत राज अधिकारी नीलेश प्रताप सिंह ने सहायक विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सत्यापन रिपोर्ट ऑनलाइन अपलोड की जाए। कानपुर मेट्रो ने बढ़ाया कदम, सेंट्रल कॉटन मिल रैम्प के बीच सुरंग में ट्रैक ढलाई शुरू। कानपुर में मेट्रो परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। सेंट्रल स्टेशन से स्वदेशी कॉटन मिल रैम्प के बीच अपलाइन सुरंग में ट्रैक ढलाई का काम शुरू कर दिया गया। लगभग 3 किलोमीटर लंबे इस हिस्से में रेल पटरी बिछाने और वेल्डिंग का कार्य पहले से ही पूरा हो चुका है। अब थर्ड रेल लगाने की तैयारी है। जल्द ही डाउन लाइन सुरंग में भी ट्रैक बिछाने का काम शुरू होगा। यूपीएमआरसी के एमडी सुशील कुमार के अनुसार 12 देवी से नौबस्ता तक 5.3 किलोमीटर एलिवेटेड सेक्शन में ट्रैक निर्माण पहले ही पूरा किया जा चुका है। पशुओं में टीबी नियंत्रण बिना इंसानों में रोकथाम मुश्किल, वैज्ञानिक बोले वन हेल्थ ही समाधान। क्षय रोग नियंत्रण पर वैज्ञानिकों ने बड़ा बयान दिया है। एम्स भोपाल के पूर्व निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह का कहना है कि जब तक पालतू और वन्य जीवों में टीबी पर नियंत्रण नहीं होगा तब तक मनुष्यों में इस रोग को पूरी तरह से खत्म करना कठिन है। उन्होंने वन हेल्थ पद्धति को सबसे प्रभावी उपाय बताया, जिसमें मनुष्य, पशु और पर्यावरण तीनों के समन्वित प्रयास से रोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। वो बरेली में IVRI के पूर्व निदेशक डॉक्टर चिंतामणि सिंह की 103वीं जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। गोरखपुर से प्रयागराज के लिए वनडे ट्रेन की तैयारी, यात्रियों को मिलेगा नया तोहफा। गोरखपुर से प्रयागराज जाने वाले यात्रियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पूर्वोत्तर रेलवे वनडे ट्रेन चलाने की तैयारी कर रहा है, जिससे यात्री एक ही दिन में प्रयागराज जाकर वापस लौट सकेंगे। सांसद रवि किशन शुक्ला के प्रस्ताव के बाद परिचालन विभाग ने समय सारणी पर काम शुरू कर दिया है। प्रस्तावित योजना के अनुसार ट्रेन सुबह 5 बजे से गोरखपुर से चलकर लगभग 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेगी।
अयोध्या में मस्जिद का नया डिजाइन तैयार, 31 दिसंबर तक होगा एडीए में जमा। राम मंदिर के निर्माण के बाद अयोध्या के धन्नीपुर में बनने वाला मस्जिद का काम अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली 5 एकड़ जमीन पर इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ने मस्जिद के लिए एक नया गुंबदनुमा डिजाइन तैयार किया है। ट्रस्ट अध्यक्ष जुफर अहमद फारूकी के अनुसार नया नक्शा लगभग तैयार है और 31 दिसंबर तक इसे अयोध्या विकास प्राधिकरण में पास कराने के लिए जमा किया जाएगा। इस नई योजना से मस्जिद निर्माण प्रक्रिया को नई गति मिलने की उम्मीद है। यूपी में अब 1 साल में बीएससी पहले 2 साल लगती थी। उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय ने छात्रों के लिए बड़ी सुविधा की घोषणा की। अब विद्यार्थी एकल विषय में बीएससी की पढ़ाई केवल 1 साल में पूरी कर सकेंगे। इससे पहले अतिरिक्त विषय की डिग्री लेने के लिए 2 वर्ष तक पढ़ाई करनी पड़ती थी, जिससे समय और मेहनत अधिक लगती थी। नई व्यवस्था से छात्र कम समय में अधिक विषय विकल्पों के साथ बेहतर करियर पा सकेंगे। धर्म परिवर्तन के बाद एससी दर्जा खत्म, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सख्त निर्देश दी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए कहा कि जो लोग धर्म परिवर्तन कर ईसाई बन गए हैं वे अब एससी कोटे का लाभ नहीं ले पाएंगे। कोर्ट ने इसे संविधान के साथ धोखाधड़ी बताते हुए पूरे प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। सभी जिलाधिकारियों को ऐसे मामलों की पहचान कर 4 महीने में रिपोर्ट देने को कहा गया। मामला महाराजगंज के जितेंद्र साहनी से जुड़ा है, जिस पर देवी देवताओं का अपमान और ईसाई धर्म के प्रचार का आरोप है। यूपी में नया बीजेपी अध्यक्ष चलते एसआईआर पर विपक्ष को घेरा भूपेंद्र ने। अमेठी के गौरीगंज में एसआईआर समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने संकेत दिया है कि जल्द ही उत्तर प्रदेश को नया प्रदेश अध्यक्ष मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और 98 में से 84 जिला अध्यक्ष घोषित किए जा चुके हैं। चौधरी ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष चयन प्रक्रिया आगे बढ़ाएगा। एसआईआर को चुनाव आयोग की असंवैधानिक प्रक्रिया बताते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से सक्रिय सहयोग की अपील की। यूपी ने 2026 की छुट्टियों की सूची जारी की। 4 अवकाश शनिवार रविवार में खत्म। यूपी सरकार ने वर्ष 2026 के राजपत्रित अवकाशों की सूची जारी कर दी है। इस बार राज्य कर्मचारियों को कुल 24 छुट्टियां मिलेंगी, जिसमें से 4 अवकाश शनिवार और रविवार को पड़ने के कारण खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा 31 निबंधित अवकाश घोषित किए गए, जिनमें से कर्मचारी केवल 2 अवकाश चुनेंगे, जबकि शेष 29 दिनों में उन्हें कार्य करना होगा। प्रदेश के करीब 8 लाख कर्मचारी इससे प्रभावित होंगे। यूपी के राजकीय पॉलिटेक्निक में प्रवक्ता पदों पर भर्ती, 513 अफसर। उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने राज्य के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में प्रवक्ताओं की भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विधिक सेवा परीक्षा 2025 के तहत कुल 513 पदों पर नियुक्तियां की जाएंगी। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 2 दिसंबर से शुरू हो गई है। इच्छुक उम्मीदवार परीक्षा शुल्क जमा कर 2 जनवरी 2026 तक आयोग की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। डीएलएड पाठ्यक्रम में बदलाव, प्रशिक्षुओं के लिए बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया हैंडबुक। कक्षा 1 से 8वीं तक एनसीईआरटी पाठ्यक्रम लागू होने के बाद डीएलएड पाठ्यक्रम में बदलाव की तैयारी की जा रही है। प्रशिक्षुओं के लिए बाल विकास और सीखने की प्रक्रिया पर एक हैंडबुक तैयार की जा रही है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप होगी। इसमें बाल विकास की आधारभूत अवधारणाएं, बुद्धि और व्यक्तित्व के सिद्धांत और प्रमुख अधिगम सिद्धांत शामिल होंगे। एसएससी जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा शुरू, 64,483 उम्मीदवार शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की जूनियर इंजीनियर भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो रही है। ये कंप्यूटर आधारित परीक्षा 3, 4, 5 और 6 दिसंबर को 2 पालियों में आयोजित होगी। बिहार और उत्तर प्रदेश के 13 शहरों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिनमें कुल 64,483 उम्मीदवार शामिल होंगे। पटना में सबसे अधिक 15,446 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।